2025 फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का हम लोग आज इस वीडियो में पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स के 2025 के पेपर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आती है अकाउंटिंग की या स्टैटिस्टिक्स की या मैथ्स की, तो फिर उसको लाइक भी किया करें। और किसी भी किस्म की लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हवाले से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आपको आने वाली वीडियोस अब तक के इस पर मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। बिजनेस मैथमेटिक्स में देंगे सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देंगे। 10 मार्क्स का दिया हुआ है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स टाइम होता है। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट MCQs कहते हैं कि इफ़ y/3 इज़ इक्वल टू 4/6, ये रेशो बना हुआ है, y/3 इज़ इक्वल टू 4/6 दैन द वैल्यू ऑफ y विल बी डैश। देखें पास्ट पेपर्स में यही क्वेश्चन जो है वो y की जगह x लिख के आया करता था, लिखा होता था x/3 इज़ इक्वल टू 4/6। अब वो उसको x के है या y के है, आप कुछ भी कहे, आप उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि आप इस तरह के रेशो को इस तरह मालूम कर दें कि y को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। आसान तरीका ये है कि y को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। यानी इस तरह बोले 4 3 ज़ा कितना होगा, ये 12 इक्वल के इस तरफ 12 और 6 y से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 6y। अब y के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में साइन इज इक्वल टू है, 12 के नीचे भेज दें तो डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12/6 और 12/6 का मतलब ये 6 6 टू द 12। आंसर क्या आना चाहिए 2। अब देखें इस आंसर को 2 कैसे हमने हासिल किया, प्रॉपर देखें वर्किंग भी करके दिखाई है आपको। वैसे एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट जो है वो रफ़ वर्किंग में जाके अपनी रफ़ वर्किंग कंप्लीट करनी है और आंसर पर टिक लगाना है और किसी और दूसरे कॉपी में उस पर जो है वो आंसर पर रिलाई नहीं करना है कि किसी स्टूडेंट ने अगर आंसर लगाया हुआ तो हो सकता है माइट भी उसने गलत लगाया हो। तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अपने आंसर्स खुद सॉल्व करके खुद लगाएं ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक को आप अपने खुद ही ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, y/3 है इज इक्वल टू 4/6 है। y को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, क्या बन जाएगा ये 6y और 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये बन जाएगा 12। ठीक है, तो 12/6 सिंपल, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये 4 3 12, 12/6 आंसर क्या है 2। तो पहले वाले MCQs का आंसर है 2। ठीक है, ऑप्शन हमने 2 लगाया है लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाया, समझा भी रहे। देखें MCQs में आपको यही बात समझानी है कि MCQs में रफ वर्किंग में जाके आपको सॉल्व करके फिर कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन्स ऑफ 6y(x - 2y = 7 विल बी डैश। अब आपने देखें क्लास में इक्वेशन पढ़ाई थी आपको, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके ज़रिए जर्नल फॉर्म के ज़रिए स्लोप निकालना सिखाया था। जर्नल फॉर्म क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx + c, यानी y इज़ इक्वल टू mx + c। उसका आसान तरीका है कि y को सेपरेट कर लें, आप अलग कर लें और x और नंबर को एक तरफ कर लें और फिर आप उसके ज़रिए स्लोप मालूम कर सकते हैं। यानी कि y इज़ इक्वल टू mx + c। अब जो x के साथ जो m है वो स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है, समझाने के लिए देखिए इस तरह से हमने वर्किंग की है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए, अदरवाइज ये वर्किंग करनी नहीं है। आपको रफ़ वर्किंग में करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको आंसर पुट करना होगा। इक्वेशन ये दी हुई थी आपको 6x - 2y = 7। स्लोप मालूम करते हैं। ठीक है, तो स्लोप मालूम करने के लिए क्या करेंगे, -2y को हमने यहीं छोड़ दिया, यहीं रहने दें आप उसको। इस 6x को उठा लें, ये प्लस का 6x है, इक्वल के इस तरफ ले आए, क्या हो गया माइनस का 6x और यहाँ से पहले से क्या था प्लस का 7 था। अब ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, यानी वो स्टूडेंट जो क्लासेस में थे उन्हें पता होगा कि जनरल फॉर्म क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx + c। ठीक है, तो -2y अपनी जगह सेपरेट है, अलग है, तो इट मीन्स कि y इज़ इक्वल टू mx, इस x के साथ है कि -6 लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस c, ये c को शो करता है y इंटरसेप्ट। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ और यहाँ भी दोनों में डिवाइड कर दें, यानी यहाँ भी -2 डिवाइड कर दें, यहाँ -2 डिवाइड कर दें। जब यहाँ -2 डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर क्या है 3x। ठीक है, और ये आपस में ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस का 7/2 रह गया। इसने हमसे क्या पूछा है, स्लोप पूछा है, तो हमारी आँखों के सामने आंसर रखा हुआ है स्लोप का, ये लिखा हुआ +3।
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि एम क्या है, स्लोप, तो 3 हमारा क्या हो गया, स्लोप का आंसर क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू m3। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में पूछ ले बताइए वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो वाई इंटरसेप्ट का आंसर भी आपके सामने रखा हुआ है, ये लिखा हुआ -7/2, दिस इज़ वाई इंटरसेप्ट आंसर। तो अगर हम अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर लें, जैसे वाई को सेपरेट कर लें, वाई के साथ जो नंबर है उस नंबर को दोनों में नीचे डिवाइड कर दें, तो आपको स्लोप भी मिल जाएगा और आपको वाई इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा, बिल्कुल रेडीमेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पहले इक्वेशन में स्लोप मालूम कर लिया इसमें। नेक्स्ट में आते हैं 3 में, कहते हैं इस तरह की इक्वेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ के पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देखें परसेंटेज कब फ्रैक्शन सीधा अप्लाई करना है, कब फ्रैक्शन को रिवर्स करके हमें वो नंबर मालूम करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ 8% ऑफ एक्स, ठीक है, मैं कह सकता हूँ ऑफ आ नंबर, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई कोई नंबर है, उस नंबर का हमने 8% मालूम किया इज़ 72। मैं दोबारा पढ़ता हूँ मैं, इफ़ 8% ऑफ एक्स इज़ 72, यानी कि आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ये बोलूँगा कि 8% किसी नंबर का 72 आया है, यानी कोई नंबर है, उस नंबर का हमने मालूम किया 8% तो आया 72। तो ऑब्वियसली बात ये है कि वो जो नंबर होगा, जिस नंबर का हमने 8% मालूम किया वो 72 आया है, तो वो जो आंसर होगा वो इससे भी ज़्यादा होगा, वो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक क्या है, ये खुद एक 8% है। अब समझ में आ रहा है कि इट मीन्स के कोई नंबर है जिसका 8% मालूम किया तो वो नंबर 72 आया, तो वो नंबर तो इससे ज़्यादा होगा, तो फ्रैक्शन को रिवर्स करके मालूम कर लें। यानी 7 हम क्या करते हैं, 8% का मतलब यानी मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8, फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे। और कैलकुलेटर पे चेक भी करें आप, कैसे करेंगे, 72 को अगर आप इस तरह करते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, तो आप गलत कर रहे हैं, यानी कि आप फिर 72 का मालूम कर रहे हैं 8%, जबकि नहीं, वो कह रहा है कि इफ़ 8% ऑफ एक्स इज़ 72, किसी नंबर का एक्स यानी कोई नंबर है, ठीक है, गैस कर लें कोई भी नंबर है, उस नंबर का हमने 8% मालूम किया तो ये आया 72। वो नंबर क्या है, 900। कैसे मालूम किया, 72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8। देखिए प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो 8% यानी कि इस तरह से, ठीक है, 8/100 था। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 8/100 परसेंटेज को हमने क्या करना है, रिवर्स करना है, और रिवर्स इस तरह करना है, 100 को ऊपर ले जाएं, 8 को नीचे ले आएँ और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किस नंबर से, जो सवाल में गिवन था। ठीक है, तो कैलकुलेटर पर अगर ऐसे लिखेंगे आप 72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 8, तो आपका आंसर खुद ही 900 आ जाएगा। तो ये हमारे इस MCQ का आंसर। देखें ऑप्शन में क्या लगा हुआ है, 900 यहाँ लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट पे कहते हैं, इसके बाद 4 में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/5। देखिए दो तरह के इन्वर्स होते हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन चेंज करके आंसर लिख देते हैं, जबकि एडिटिव इन्वर्स में फ्रैक्शन चेंज नहीं करते, एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो साइन किस में चेंज करनी है, एडिटिव इन्वर्स में, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है, फ्रैक्शन अपॉन चेंज करना है। तो इसका आंसर बड़ा आसान है, बहुत सिंपल से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/5 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख देंगे, 5/3 ही लिख देंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये 5/3 तो ये भी आंसर है, और ये लिखा हुआ है -5/3, तो देखें ये -5/3 है, इसमें साइन का फ़र्क आ जाएगा, तो साइन के फ़र्क से हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। उसने पूछा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन अपॉन चेंज करेंगे, साइन चेंज नहीं होगी, 5/3, जैसे इन्होंने देखिए यहाँ से लिख के सिंपल बताया भी है कि एग्जाम्पल दिए, देखें 3/5 का क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, यानी कि a और b अपॉन है तो b/a कर देंगे, 3/5 है तो 5/3 कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं इफ़ a² - b² इज इक्वल टू 8 एंड डिवाइड बाय a + b इज इक्वल टू 2, और 8/2 दिया हुआ, देन a - b विल बी इक्वल टू, क्या इसका आंसर होगा, 4 होगा। किस तरह से आया, देखें प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सवाल में क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन था a² - b² डिवाइड बाई a + b इज इक्वल टू 8/2। पूछा क्या है उसने, a - b पूछा है आपसे। ठीक है, अब a² - b² जो है वो किसके इक्वल है, a² - b² जो है वो इक्वल है किसके, a + b के, a - b के, यानी ये ब्रैकेट्स हैं, ये जिस तरह a² लगा b² लगा तो ये इसके इक्वल है, ये फार्मूला है a + b a - b। अब a + b a - b आपने लिख दिया, कॉपी कर लिया आपने, a + b से डिवाइड कर दिया इसको,
और इक्वल किस तरफ हमें क्या मालूम करना है, ए माइनस बी मालूम करना है। तो ए माइनस बी मालूम करने के लिए वेरी सिंपल, 8/2 है, ये कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 4 8, आंसर क्या लगाएंगे 4, तो इसका आंसर लगाएंगे 4। नेक्स्ट में कहते हैं द रेशो ऑफ 500 ग्राम्स टू 1 किलोग्राम इज़ डैश। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 500 एक बड़ी वैल्यू है, 1 एक स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से छोटी वैल्यू से बड़ी यूनिट में जाया करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 किलोग्राम, आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर हमें सवाल में पहले से क्या कि मैंने 500 ग्राम्स की मैंने, तो हम ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000। अब सोचें 1000 क्या, 1000 ग्राम्स बन गया ये ना ये, तो अब ये हो गया 500 ग्राम्स, ये हो गया 1000 ग्राम्स। जो पहले गिवन है उसको पहले ही लिखना है और जो बाद में गिवन है, वरना रेशो में फ़र्क आ जाएगा, और रेशो में फ़र्क आएगा तो इट मीन्स कि फिर आप आंसर गलत भी लगा सकते हैं, मिस गाइड भी हो सकते हैं। देखिए एक जैसे मिलते जुलते उसने MCQs के आंसर दिए हुए होते हैं, थोड़ी सी भी गलती की वजह से हमारा आंसर गलत भी हो सकता है और नंबर्स पे इफेक्ट भी पड़ सकता है हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए इस तरह से पहले समझाएं, पहले आप 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। क्वेश्चन में पहले से क्या गिवन है, 500 ग्राम्स गिवन है, रेशो बनाइए और 1 किलोग्राम को हमने कन्वर्ट कर किस में कर दिया, ग्राम में कर दिया। कितना हुआ 1000, यहाँ कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, और यहाँ 3 ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पे जब 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी 2 ज़ीरो कैंसिल करने होंगे। चलें यहाँ 2 ज़ीरो कैंसिल करते हैं, क्या रह गया यहाँ पे 5, क्या यहाँ पे क्या रह गया 10। 5 10 किस टेबल में आते हैं, अपनी टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा से कैंसिल करके और इसका आंसर क्या आ गया 1:2 आ गया। तो देखिए आंसर वही लिखा है 1:2। अगर हम गलती से 1000 को पहले लिख दें, 500 को बाद में लिख दें, तो हमारा आंसर बनेगा 2:1, जो कि आंसर तो इसमें है देखिए 2:1, लेकिन जो आप जो आंसर लगा रहे होंगे वो गलत लगा रहे होंगे। तो आंसर्स एक जैसे होते हैं लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी है। चलें देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ 3 - 5 लाइज इन द क्वाड्रेंट। देखिए हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे इस तरह के, जब हमने स्लोप ऑफ द इक्वेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस पढ़ा था, स्लोप पढ़ा था, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है तो घड़ी के अगर आप एंटी क्लॉक में देखें इस तरह चलते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ इस तरह कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे XP प्लस का होता है और YP प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे आपको X माइनस का होता है जो कि Y प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर देखें तो XB माइनस का होता है और नीचे YB माइनस का होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है, X प्लस का होता है, Y माइनस का होता है। अभी जितनी मैंने बातें बताई मैंने आपको, ये सब एक बुक में डायग्राम बनी हुई है, इस तरह ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ का X एक्सिस, Y एक्सिस और ग्राफ का अपवर्ड हिस्सा और डाउनवर्ड हिस्सा उससे बना हुआ है। खैर अभी मैंने जो मैंने बताया कि देखें 3 प्लस का है और माइनस का 5 है, यानी ये X की वैल्यू, ये Y की वैल्यू है। अब मैंने कहा था कि देखें अगर X प्लस का हो और Y माइनस का हो, तो X अगर प्लस का है और Y माइनस का है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर देखें ये नंबर लिखा हुआ है, पहले जो हमेशा नंबर होता है वो X का होता है और जो नंबर बाद में होता है वो किसका होता है, Y का होता है। ठीक है, साइन तो आपको पढ़ना आती है ना कि भाई देखें ये प्लस का और ये माइनस का लिखा हुआ है इस तरह। तो अब मैं बताता हूँ इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या, दोनों नंबर प्लस क्यों, XB प्लस का Y प्लस का। जैसे अगर ये लिखा हुआ +3 + 5, अगर ये +3 + 5 लिखा हुआ तो ये क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे 3 माइनस का होगा और Y प्लस का होगा। अगर मैं बोलूँ माइनस का 3 प्लस का 5, अब आप आंसर क्या लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि अब X माइनस का है, Y प्लस का है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ XB माइनस का है, Y माइनस का है, यानी कि -3 - 5, क्या लगाएंगे आंसर, अब थर्ड क्वाड्रेंट लगाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट भी क्या लगाएंगे, प्लस का 3 माइनस का 5 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये इसको अच्छी तरह से मालूम देख लीजिएगा। और इन्होंने सिर्फ एक X और Y की इस तरह की साइन से लगा दी है, अदरवाइज़ बात वही है जो आपको मैंने बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट्स का आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्या कहते हैं, हो गया ये 8 में कहते हैं, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A = 3/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B = 2/4 देन ऑर्डर ऑफ A × B। अब देखें इसमें पहली बात तो आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स A के रॉ कॉलम लिखनी होगी। पहले 3/2 लिखें आप, फिर उसी के नीचे आप 2/4 लिख लें। आप एक बार नोट कीजिएगा कि इसके जो
फर्स्ट जो 2 है, ये 2 से 2 मैच करेगा ये, ठीक है। ये दोनों इसके फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की रॉ जो है वो मैच कर रही होंगी, तो आंसर इसमें 2 और 2 नहीं होगा, बल्कि आंसर जो होगा वो इस तरह 3/4 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 2/2 भी है, ठीक है ना, तो 2/2 हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि 2/2 में मैच ज़रूर करेगा। उसको देखें मैथमेटिकली समझाने के लिए इस तरह कर देता हूँ मैं, वर्किंग किस तरह करनी होगी आपको या समझने के लिए इस तरह आया तो पहले वाले मैट्रिक्स में 3/2 है, 3 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं 4 कॉलम्स हैं। इनका ऑर्डर मालूम करना है कि अगर ए और बी मल्टीप्लाई किए जाएँ मैट्रिसेस तो इनका ऑर्डर क्या निकलेगा, ठीक है। उसका आसान तरीका ये है कि देखें ये जो इसके फर्स्ट वाले की 3, ठीक है, और लास्ट वाले की जो 4 कॉलम्स है उससे मल्टीप्लाई करके आप ये आपका आंसर फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा 3/4 निकलेगा। और इसका अगर ये देखें एन और एन जो दोनों सेम आ रही है, तो जो सेम आ रहे हैं आंसर हमारा ये नहीं है। आंसर हम जब भी उठाएंगे तो हम एम और पी से उठाएंगे। ये हमने एम एन और ये पी जो है वो एक तरीके से हमने सिम्बल्स दिए हुए, नाम दिए हुए रखने के लिए या मतलब याद करने के लिए। अदरवाइज़ आप इसको इस तरह नोट कर लें कि इसके नंबर्स दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम आएंगे। सेम आने की सूरत में आंसर ये नहीं होगा, बल्कि आंसर हमेशा इस तरह उठाएंगे। 3/4 इसका फाइनल प्रोडक्ट आंसर है। लगा दें 3/4, देखें इसका आंसर। नेक्स्ट पे कहते हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का बाइनरी निकाल के दिखाएं। तो जिस तरह आप लोग किसी नंबर का एलसीएम लेते हैं, 5 को रखें, आप 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 4 आप 2 to the 4 करते हैं, ठीक है ना। तो 2 to the 4 कर दिए, क्या बचा 1 आ गया, 1 लिख दिया आपने। फिर आपने लिख दिया 2 1 2, जब 2 1 2 लिखा तो इट मीन 0 बच गया, ठीक है ना। तो आखिर में आंसर जब उठाएंगे लास्ट वाले से कॉपी करेंगे तो 1 0 1। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा वो है, बाइनरी निकालना है। अब पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आप इस छोटे से नंबर का बाइनरी बआसानी निकाल सकते हैं, और नहीं भी है तो इस तरह सीख लें, बड़े आसान सी बात है। 5 को रखें और 2 से कैंसिल करना शुरू करते हैं, जिस तरह किसी नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो 2 to the 4, 1 बच गया, 1 को आप साइड पे लिख दें। फिर लिख दें 2 1 2, तो बचा 0। तो आखिर में आंसर नीचे से लिखेंगे राइट से, ठीक है। 101 इसका आंसर है। लास्ट नंबर 10 MCQ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 0 एंड 0 3। देखें दो हमें पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहले वाले पेयर में क्या होता है हमेशा याद रखें, x1 y1, बाद में क्या होता है x2 y2। पहले तो आपने क्या करना है, इसको डिस्टेंस मालूम करने के लिए, वैल्यू पुट करने के लिए सबसे आसान ज़रूरी बात यह है कि आप पहले इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर लें, मतलब इसकी वैल्यू लिख लें पहले। x1 क्या है 4, देखें x1 = 4, y1 = 0। फिर लिखें x2 = 0, y2 = 3 लिखते हैं। अब आप वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद है, रफ़ वर्किंग करनी होगी लाजमी आपको। रफ़ वर्किंग नहीं करेंगे तो डिस्टेंस का डायरेक्ट क्या है सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की भी वैल्यू आपने सही से निकाल ली, ठीक है ना। असल काम है वैल्यू सही से लिखना, कॉपी करना। क्या इसमें x1 क्या है, इसमें ये याद रखिएगा x1 x2 एक साथ नहीं होंगे पेयर में। अगर आप इस तरह सोच रहे हैं कि x1 x2, गलत सोच रहे हैं। x1 y1, x1 क्या है 4, y1 क्या है 0, x2 क्या है 0, y2 क्या है 3, और इस तरह वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट करें। 1 बाय 1 चलें, जल्दबाजी ना करें, टाइम है आपके पास, तो आप पहले माइनस करें, स्क्वायर निकालें इस पर, ठीक है ना। हाँ माइनस के 4 का स्क्वायर लेंगे, याद रखिएगा माइनस पे जब भी स्क्वायर लगाते हैं वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा उसको। तो आंसर क्या आएगा प्लस के 16, और ये इसका अपना प्लस तो बीच में है ये, ठीक है। हाँ इसको इससे गलत मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे ये प्लस माइनस मत बोलिएगा, इसको ये नहीं बोलिएगा प्लस माइनस माइनस, नहीं, वो प्लस बीच में है और वो स्क्वायर लगा हुआ बीच में। तो पहले ब्रैकेट अंदर सॉल्व करनी है, प्लस का 3 माइनस का 0, हटा दें उसको आप। तो ये रह गया सिर्फ 3 पे स्क्वायर लगा लें, ये इसका फाइनल आंसर। 25 का रूट निकालें, 5 इसका आंसर है। ऑप्शन में दिया है 5, लगा दें। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए आपके, और सेक्शन बी में अगर देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला देखें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट दिया हुआ है, ये इस तरह दिए हुए। ये सब सवाल नंबर 2 ही हैं, पूरा सेक्शन बी पूरा जितना भी होगा वो सब क्वेश्चन नंबर 2 से ही आएगा। हाँ उसका आप कौन सा कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, वो नंबर लिख लीजिएगा। और प्लस ये
कि सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 5 इस तरह से कि आपकी जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा आपका, 5 यहाँ से। और सेक्शन सी ये करने हैं, सेक्शन सी भी आपका 20 मार्क्स का है, 20 + 20 मार्क्स के हैं ये, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं रेशो क्या पढ़ते हैं। A/B 5/7 एंड A/C। कल तक हमें सवाल में देखिए इस तरह दिया होता था, पहले A/B दिया होता था एंड B/C दिया होता था, यानी B का रेशो A के साथ भी B को, ठीक है। अब उसने क्या सवाल इस तरह दिया, A का रेशो B के साथ। चलो पहले तो एक काम कर लेते हैं, सही तरीके से वैल्यू को पुट करते हैं। A वो एलिमेंट है जिसका रेशो A B के साथ भी है, A वो एलिमेंट है जिसका रेशो C के साथ भी है। तो क्यों ना हम A को ही बीच में लिखते हैं। कल तक आपने सवाल में आपके पास A/B दिया होता था और B/C दिया होता था, इसलिए आप B को सेंटर में ही लिखा करते थे हमेशा से। तो आज भी इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। जब अरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जब आखिर में उसने क्या पूछा है, फाइंड A/B/C। जब आंसर लिखने का टाइम आएगा तो हम A तरतीब के हिसाब से B पहले ले आएंगे, B को हम आगे कर देंगे, C को आखिर में कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मसला नहीं है कि हम पहले क्या लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन उसने आंसर पूछा है A/B/C, फिर हमें भी आंसर इसी तरतीब में लिख के देना होगा। सॉल्व आप जैसे भी करना चाहें करें, मैथमेटिकल तरीका है तो आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलें पहले बताते हैं, देखें क्या है A/B, ये रहा A का रेशो B के साथ। A का रेशो B के साथ क्या दिया हुआ, देखें 5:7, यानी कि A का रेशो 5 और B का रेशो 7, और A का रेशो C के साथ इतना दिया हुआ 3:6। तो A का देखें, A का रेशो 3 के साथ 6, C के साथ 6, ठीक है, इस तरह दिया हुआ। तो पहला काम तो ये करना है कि तरतीब के हिसाब से आपने रेशो को बिल्कुल ठीक तरीके से लिख के दिखाना है। चले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो दिख रहे हैं आपको बेशक, तो ये इसी तरह ड्रॉ करने हैं आपको, एरो भी पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। 7 को मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 3 से। कभी भी याद रखें हॉरिजेंटल आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 के साथ। चलिए बोलिएगा 7 3 कितना होगा ये 21, ठीक है। A वो रेशो है जिसका B के साथ भी है, C के साथ भी है, तो A का नंबर जो है वो ऊपर नीचे है, इसीलिए देखें एरो हमने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लगाया है, अपवर्ड लगाया है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 कितना होगा ये 15। चलें अब A को मल्टीप्लाई C6 से करें, यानी कि C से करें, तो 5 3 6 5 6 कितना होगा ये 30, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, लाइनें ड्रॉ करके एरो बना के सही तरीके से करना है आपने। चले 21 आ गया, 15 आ गया, 30 आ गया। ये तीनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं। आप तीनों को अगर और से देखेंगे तो वो किसी ना किसी टेबल में कॉमनली आते होंगे। 4 के टेबल में आते होंगे, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 2 के टेबल में। आप कैंसिल करके देखें, 21 15 30 आते हैं। अगर आपको 3 का टेबल याद होगा तो 3 10 15 भी आता है, 21 भी आता है। कैसे करेंगे, 3 10 30, यहाँ पे क्या आएगा 3 5 15 और 3 7 21। 7 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया। मज़ीद 7 5 10 कैंसिल हो रहे हैं, तो आई थिंक 7 5 10 जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो 5 बस आप इसका आंसर लिखने का टाइम आ गया। पहले था 7 5 10, अगर मज़ीद कैंसिल होंगे देखें, सपोज डैट कि जैसे यहाँ 5 है या 10 है और यहाँ पे होता अगर आपका कह दें कि 15, ठीक है। अगर 15 होता तो हम 15 को मज़ीद कैंसिल करते, जैसे 5 1 5 2 5 3 मज़ीद कम कर देते हैं और रेशो कम हो जाते हैं इसके आंसर, ठीक है। नहीं है तो फिलहाल अब इसको आप फाइनली इसका आंसर लिख दें। उसने क्या पूछा था आपसे, फाइंड A/B/C पूछा था आपसे। तो A का रेशो क्या है बताइए, A का रेशो 5, ये रहा 5 का आंसर, देखें, ठीक है। पहले लिखें 5 का आंसर, फिर B का रेशो क्या है, B का रेशो 7 आया है, 7 को बाद में लिखें, और C का आखिर में क्या रेशो आया था, देखें C का रेशो आखिर में 10 आया था, तो उस 10 को यहाँ ला के लिखते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, 5/7/10। जो उसने पूछा है आपसे आपने वही लिखा है, बस तरतीब आखिर में आके उसको अपनी अरेंज कर ली है। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सवाल जो था वो A/B के साथ था और A/C के साथ था। कल तक हमें सवाल में A/B और B/C दिया होता था। अब रिमेंबर वन थिंग कि अगर A का रेशो B के साथ हो और B/C के साथ हो तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने बताया था अभी आपको, A पहले आएगा, B इस तरफ और C अपनी जगह पर, जैसे क्लास में करवाए थे वैसे ही करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हट के डिफरेंट तरीके से आया था, इसलिए हमने इसको तरतीब से अरेंज करने के लिए इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, और पहले पढ़ते हैं। इसमें दो तरह के हमने प्रोपोर्शन पढ़े थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और वैल्यू गिवन जो नहीं होती है उसको पहले लिख के मालूम करते हैं।
पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 मैन कैन पेंट अ कार इन 18 डेज़। देखिए 4 आदमी हैं जो कि कार को मिल के पेंट करते हैं, तो वो 18 डेज़ लगाते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो हमें ये समझना है कि इस क्वेश्चन में जो है वो बात किस किस की हो रही है। बात हो रही है मैन पर्सनस की बात हो रही है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बात हो रही है, और बात हो रही है डेज़ की। और हमने क्लास में डिस्कस किए थे कि मैन में और डेज़ में हमेशा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। कुछ हमने एग्जांपल्स क्लास में पढ़ी थी, देखी थी, तो उसमें बताया था कि देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है, जिसका ताल्लुक मतलब डायरेक्टली वेरिएबल से हो। एक एलिमेंट बढ़ रहा है, दूसरा एलिमेंट बढ़ रहा है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ जाए, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, आपको जितना दूर डिस्टेंस किलोमीटर जाना होगा बाइक पे, पेट्रोल का फ्यूलिंग का ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो फ्यूल भी कम लगेगा। इसी तरह आप बुक्स परचेज़ करने जाते हैं या चेयर्स ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट का हिसाब लगाइए। ज़्यादा बुक्स ख़रीदेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पे करनी होगी, कम बुक्स खरीदेंगे तो आपको कम कॉस्ट पे करनी होगी। ऐसे ही चेयर्स का भी हिसाब किताब है, चेयर्स का भी आपने ज़्यादा चेयर्स परचेज़ करनी है तो ज़्यादा, इसी तरह कम है तो कम कॉस्ट। तो ये क्या है, सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसा है, जैसे भाई एक रूम को पेंट करना है या कार को पेंट करना है, 4 पर्सन्स हैं, 18 डेज़ हैं, इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स कैसे, देखिए इन्वर्स इस तरह से कि आपके पास जो है वो एक रूम को अगर पेंट करने के लिए आपने आदमी लगाया, सही, तो अगर दिन ज़्यादा है तो आप अफराद कम कर देंगे। ठीक है ना, अगर दिन ज़्यादा है और पूरे घर को, पूरी बिल्डिंग को अगर पेंट करना है, तो आप अगर दिन ज़्यादा है आपके पास, टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो आप पर्सन्स कम कर देंगे। आप सिर्फ 4 से 5 मजदूर लगवा के भी वो काम मतलब करवा सकते हैं। लेकिन सपोज़ कर लें कि अगर आपको बिल्डिंग जल्दी पेंट करवानी है और बहुत तेज़ी से काम करवाना है, तो आप क्या करेंगे, दिन कम है तो फिर आपको मज़दूर क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेज़ कम हो गए तो मैन वर्कर्स बढ़ गए, बढ़ा दिए, और अगर डेज ज़्यादा हो गए तो मैन पर्सन्स क्या हो गए, इस तरह। ठीक है ना, दोनों में आपस में क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अभी हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली है, चलिए आप समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन कैन पेंट द कार। इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, कितने दिन लगेंगे, क्या मतलब 12 मैन दिए हुए। ठीक है, तो पहली बात तो जिस क्वेश्चन में अगर देखें इन हाउ मेनी डेज़, क्या गिवन नहीं है, डेज़ गिवन नहीं है, तो डेज़ को पहले लिखेंगे। अगर सवाल को पढ़ें और समझें और अंडरस्टैंड करें कि इसमें करते क्या है, इसमें करते ये है कि जो वेरिएबल गिवन नहीं होता है उसको पहले लिखते हैं। अगर मैन गिवन नहीं होते तो हम मैन को पहले लिखते हैं, डेज़ गिवन है नहीं है तो हम डेज़ को पहले लिखेंगे, मैन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहली बात, सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को पॉज करके अपना काम भी कंप्लीट कीजिएगा और बहुत इसको समझ के उसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा। तो आसान सी एग्जांपल है कि कितने दिन लगेंगे, 12 मैन हैं उस कार को पेंट करने के लिए, तो डेज़ को पहले लिखें, मैन को बाद में लिखें। चलें आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज़, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, उसका रेशो बनाते हैं। कितने दिन में वो आदमी काम करेंगे, 12 डेज़ में काम करेंगे। तो पहला काम ये भी करना है कि आपने वो एलिमेंट पहले लिखना है जिसको, जो गिवन नहीं है, तो जो गिवन नहीं है उसको पहले लिखें, जो गिवन है उसको बाद में लिखें, और प्लस जो एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स जो मालूम करना है उसको पहले लिखें, और उसका जो रेशो बना हुआ है 12 से हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, 4 मैन, तो 4 मैन किस जगह पे आएगा, देखिए मैन की जगह नीचे आएगा 4 यहाँ पे, और कितने डेज़ में काम कर रहे थे, वो 18 डेज़ में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 डेज़ लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए डेटा ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, बन चुका है, सेट हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको सवाल को पढ़ के डेटा को तैयार करना, सेट करना आना चाहिए। अगर एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं तो बात को थोड़ा समझें कि सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है, बात हो रही है मैन की और डेज़ की, तो डेज़ को पहले, मैन को बाद में। जो चीज़ गिवन नहीं होगी, इन हाउ मेनी डेज़ पूछा उसने, तो हम डेज़ को पहले लिखेंगे, मैन को बाद में लिखेंगे। इसको एक्स सपोज कर लेंगे और इसमें 12, देखेंगे ये रहे, इसमें एक्स और इसमें 12। और स्टार्टिंग में अगर देखें हमें क्या था, 4 मैन दिया, तो 4 अपनी जगह मैन में लिखें, मैन वाली जगह पे लिखें 4 को, और 18 डेज़ तो 18 वाली जगह डेज़ पे लिखें, लिख दिया आपने। अब याद रखें जो पहला एरो लगाना है आपने इसके साथ, यहाँ पर जो फर्स्ट एरो होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ। ये बात तो याद कर लेनी है, फर्स्ट पहला वाला जो एरो होगा वो हमेशा कहाँ लगाएंगे, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगा देंगे। इससे अभी मतलब नहीं है हमें कि प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये पहला वाला फिक्स है। ठीक है, पहला वाला जो एरो है वो फिक्स है। क्लासेस में टीचर्स और भी तरीके से पढ़ाते हैं इसको, लेकिन हम जो क्लास में अपने तरीके से पढ़ाते हैं तो इसमें फर्स्ट हम क्या लगाते हैं, एरो डाउनवर्ड की तरफ लगाते हैं,
और दूसरा हम देखते हैं डेज़ का मैन के साथ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो ये भी सीधा नीचे की तरफ बन जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो ये इसका एरो जो है वो अपवर्ड उल्टा ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो बताइए डेज़ और मैन में क्या है प्रोपोर्शन? इन्वर्स है, इनडायरेक्ट है। कैसे? ज़्यादा अफराद लेकर आएंगे काम करवाने के लिए, जल्दी जल्दी काम कर देंगे, कम दिन लगेंगे। कम अफराद लेकर आएंगे, ज़्यादा दिन लगा देंगे। इन्वर्स एरो बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इन्वर्स कहते ही वो ऑपोजिट को है, उलट को बोलते हैं। तो जिस तरह आपने पहला एरो डाउनवर्ड नीचे लगाया, ये तो फिक्स है, ये तो नीचे लगेगा हमेशा की तरह, ठीक है। दूसरा वाला आप देखेंगे भाई, वो अगर इन्वर्स हुआ तो उल्टा ऊपर की तरफ बना दें, और डायरेक्ट हुआ सीधा हुआ तो फिर नीचे की तरफ बना दें। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये कैसे पहचानेंगे? ऊपर वेरिएबल से पहचानेंगे कि ऊपर बात किसकी हो रही है। जैसे अगर बात हो रही है फॉर एग्जांपल राइस किलोग्राम परचेज़ करने की और कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। पहला तो एरो नीचे बनाएंगे, दूसरा भी नीचे बना देंगे। और फिर भी ये एरो की बात नहीं है कि एरो आपने ऊपर बना दिया, इन्वर्स। अब इसके फ्रैक्शन भी देखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। देखें आप फ्रैक्शन किस तरह लिखेंगे, देखें तो फ्रैक्शन इस तरह लिखेंगे कि ये है x/18। देखिए इस तरह लिखेंगे x/18। बीच में इन डॉट्स का मतलब क्या होता है? =। अब इन्वर्स का मतलब ये है कि हमें इस फ्रैक्शन को रिवर्स करना होगा, उल्टा करना होगा। इन्वर्स है ना, देखिए तो इन्वर्स में क्या करेंगे? 12/4 नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 12/4 नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे? 4/12। बात समझ में आई? आगे बढ़ने से पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। पहले क्या लिखेंगे? x/18 = 12/4। क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? इन्वर्स है। इन्वर्स की वजह से क्या लिखेंगे? 4/12। अगर डायरेक्ट होता तो फिर हम 12/4 ही लिखते हैं जैसे होता। चलें, लिख दिया 4/12। आपने x/18 भी सही से लिख दिया, अरेंज कर दिया, 4/12 भी कर दिया। बहुत आसान सी बात है। बताइए इस x के नीचे 18 क्या हो रहा है? डिवाइड। इक्वल की इस तरफ 4 के पास भेज दें तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x यहीं छोड़ दें, x को यहीं छोड़ दिया आपने, 18 को उठा लिया और 4 के पास यहाँ ले आए मल्टीप्लाई करने के लिए। नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 12। चलें अब आपको पता है क्या करते हैं भाई? 4 × 18 कितना होगा? 72, और डिवाइड बाई 12। 72 को 12 में डिवाइड करें, x का आंसर क्या आया? 6 डेज़। ठीक, यानी अगर 4 मैन काम कर रहे हैं, 18 डेज़ लगा रहे हैं कार को पेंट करने के लिए, तो वही काम अगर 12 आदमी करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। तो ये इसका क्या है? प्रोपोर्शन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं देयर आर 1200 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 1200। ठीक है, अब रिमेंबर के स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स में कॉलेज में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। ठीक है, आई कहते हैं ऑफ विच, जिसमें से 75% आर गर्ल्स, यानी कि टोटल 1200 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 75% क्या हैं? गर्ल्स हैं। ठीक है, एंड 25% आर बॉयज़। और ये इन्फॉर्म अगर नहीं भी करता तो भी हमें ये बात अंडरस्टूड है, समझ में आती है कि हाँ स्टूडेंट्स टोटल जो होते हैं वो गर्ल्स बॉयज़ मिक्सअप होते हैं। उसमें से अगर 75% गर्ल्स हैं तो जो अंडरस्टूड है कि जो बाकी रिमेनिंग 25% है वो क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको दोनों के मालूम करने हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल्स है, जैसे हमने अपनी अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को। टोटल एसेट्स गिवन होते हैं, उस टोटल एसेट्स का इतना परसेंट सपोज कर लें भाई लायबिलिटी है, इतना परसेंट जो है वो आपका ऑनर इक्विटी है। तो लायबिलिटी का भी आंसर कैलकुलेट करते हैं, ऑनर इक्विटी का आंसर भी कैलकुलेट करके और आंसर देते हैं उस चीज़ का। तो बिज़नेस मैथमेटिक्स बनाई इसीलिए गई है ताकि आप अकाउंटिंग में परसेंटेज को, इन चीज़ों को सही से असिस्ट कर सकें। ठीक है, बिज़नेस मैथ सब्जेक्ट रखा इसलिए गया ताकि आप उसको अकाउंटिंग में आपको अप्लाई कर सकें। चलें बताते हैं, मालूम करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200 हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ मालूम कर लें। बहुत सिंपल आसान तरीका है, कोई फ्रैक्शन रिवर्स उल्टा नहीं करना, सिंपल आपने तरीके का करना है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है 75 के लिए 75% लगाएं, और 25 के लिए 25% मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100। तो ये आंसर किसका आया? 900 गर्ल्स। और 25 / 100 कितना आया? 300 बॉयज़। यानी उस कॉलेज की जो गर्ल्स की तादाद होगी और बॉयज़ की तादाद होगी वो इस तरह से होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, आप सिंपल बस 1-2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है
और शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स गेन करने हैं। नेक्स्ट में कहते हैं इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹6,000 एंड लॉस इज़ ₹240, फाइंड द लॉस परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस। देखें आपको रेट मालूम करना है, और रेट मालूम करने का फॉर्मूला हमने क्लास में पढ़ा था, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, सवाल में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लॉस। अच्छा, सवाल में लॉस गिवन है, एक आइटम की कॉस्ट प्राइस गिवन है 6,000, एक प्रोडक्ट है जिस पर उसको लॉस हुआ है 240 का। लॉस का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस आपकी इससे भी कम होगी, नुकसान हुआ ना आपको। तो नुकसान में कब होता है, नुकसान में आपकी सेलिंग प्राइस कम होती है जबकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पर उन्होंने बोला रेट मालूम करें, चले मालूम करते हैं। लॉस, प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना है 240, सिंपल। कॉस्ट प्राइस कितनी है 6,000, दोनों डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 से। लॉस की परसेंटेज कितनी आ गई 4%। उसने सवाल में जितनी रिक्वायर्ड उतना काम कीजिएगा। अगर उसने सिर्फ आपसे लॉस परसेंटेज तक का मालूम करने को बोला है तो आप सिर्फ इतना ही मालूम करके रहने दीजिएगा, बस आगे मत बढ़िएगा। और इसी तरह सवाल में क्या लिखा हुआ है, एंड फाइंड सेलिंग प्राइस, और उसकी सेलिंग प्राइस भी मालूम करें। तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हटा दें, माइनस कर दें, ठीक है। ठीक है, लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सी माइनस एस पढ़ाया था क्लास में, तो अगर सी माइनस एस करके लॉस आता है तो उसी तरह से हमें जो है वो लॉस गिवन था, तो हमने कॉस्ट में से क्या करेंगे, लॉस को हटा देंगे। जैसे एक शख्स की जो प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट कितनी है 6,000 है, और उसको नुकसान कितने का 240 का हुआ है। इट मीन्स कि उसने उसको बेचा कितने में होगा, 5,760 में बेचा होगा, कम में बेचा होगा। लॉस की सूरत में क्या होती है, सेलिंग प्राइस कम आती है जबकि कॉस्ट प्राइस उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में पूछी थी। लॉस परसेंटेज पूछी थी, 4% का लॉस हुआ उस पर, और सेलिंग प्राइस पूछी थी। ये दोनों हमने इसको अलग अलग कैलकुलेट करके बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का आपको वर्टेक्स मालूम करना है। पैराबोला इक्वेशन दी होती है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर याद करें इसको तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, रूट्स, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, वो मतलब इसमें ये पूछनी होती हैं उसमें से आपसे, ठीक है। इसने सिर्फ आपसे वर्टेक्स पूछा है तो आप वर्टेक्स बता दीजिएगा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चलें पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं। स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू होगी हमेशा। स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं, क्या माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, बी की वैल्यू हो गई। और सी एक वाई की वैल्यू है, इसके कॉन्स्टेंट नंबर की वैल्यू है, तो सी क्या है 3 आ गया। चलें ए की वैल्यू भी आ गई, बी भी आ गया, सी आ गया। अगर रूट्स बोलेंगे तो रूट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास में। अभी सिंपल उसने की वजह वर्टेक्स पूछे। अब देखें वर्टेक्स के 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक फार्मूला एक्स के लिए, दूसरा फार्मूला वाई के लिए। इन लोगों ने क्या किया है कि करली कंबाइन ब्रैकेट लगा के एक्स और वाई दोनों को अलग अलग सॉल्व किया हुआ है। आप भी इस तरह कर सकते हैं, वरना चाहें तो आपने बीच में उन्होंने गैप दिया हुआ है। इस गैप का मतलब ये है कि ये अलग है, ये अलग है, इसको आपस में मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है। चलें पहले वर्टेक्स के 2 फॉर्मूले हैं, ये सपोज कर लें ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू मतलब मालूम करनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन 2 है, और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस, पहले बी देखें माइनस लगा बीच में, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। पहले माइनस कॉपी कर दें, कर दिया माइनस। बी क्या है, माइनस का 4 है, ये अपनी जगह पर आ गया माइनस का 4, डिवाइड बाय 2a, यानी कि 2 कॉपी करें और a की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, सही। चले पहले तो हम एक चीज़ को समझ लेते हैं, फिर दूसरी को हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बताइए माइनस माइनस क्या होएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 सा 2, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये 4 का 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है देखें, 2 1 सा 2, तो यहाँ पे 2 कॉपी कर दीजिएगा, सही। और 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, यानी कि ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। कॉमा लगा बीच में, ये राइट हैंड साइड अलग है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस का माइनस कॉपी करते हैं, ये बाहर लिखा हुआ है, ये इसका अपना माइनस। बी स्क्वायर बताइए, माइनस के 4 के स्क्वायर लगाएं, फिर इसका अपना माइनस, देखें ये लिखा हुआ, 4 की जगह 4 पुट करें, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और सी की जगह क्या पुट करेंगे, 3 लिखेंगे, डिवाइड बाय 4a, 4 ए के साथ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलें
माइनस पे जब भी स्क्वायर लगाते हैं हमेशा प्लस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन रिमेंबर कि जो बाहर माइनस लिखी हुई है ये अपनी जगह लिखी रहेगी जब तक ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर लेते आप। तो ये माइनस जो है वो अपनी जगह बाहर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर लिया क्या आ गया 16, तो माइनस का स्क्वायर लिया 16 हो गया। और ये वाला जो माइनस है बीच में ये अपनी जगह कायम रहेगा ऐसी, देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है। और नंबर सॉल्व करते हैं, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो पहले 4 1 ज़ा बोले 4 और 4 3 ज़ा कितना होगा 12। तो 12 को नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, नीचे डिवाइड में लिखा 4a, यानी 4 लिखें, a के साथ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। प्लस 16 माइनस 12 क्या बचेगा आंसर प्लस का 4। अब उस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, ब्रैकेट जब तक था जब तक ये दो नंबर आपस में सॉल्व नहीं हो जाते। जैसे ही हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो जो प्लस की जो 4 बचा था वो +4 इसके साथ टकरा गया माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस का ये आ गया 4/4। जब माइनस का 4/4 लिखेंगे तो ऑब्वियसली 4 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, कौन सा वाला माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स के दो आंसर होते हैं, एक एक्स की और एक वाई की वैल्यू इस तरह सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं इसको, ये भी क्वाड्रेटिक से ही लिया गया आपसे। सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 11x + 5 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नहीं भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या लगाते हैं, रूट्स मालूम करते हैं, तो रूट्स फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखें, पहले स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वैल्यू ए की होती है, पहले आपने वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो किस चीज़ की होगी, बी की वैल्यू होगी, तो ये कॉपी करते हैं। और सी एक अलग कांस्टेंट नंबर है, ना वो x² ना वो x है, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम ज़रा मतलब गनीमत जानते हुए ये डिस्कस भी कर लेते हैं साथ साथ हैंड टू हैंड, कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन ऑफ पैराबोला पूछी जाती है। पैराबोला क्या है, एक कर्व का नाम है, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड शेप, और वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो लिहाजा पैराबोला की जो शेप होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस में है, तो लिहाजा पैराबोला की जो शेप होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसको सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिख के दिखाएंगे, उसको आंसर लिख के देंगे, सिंस ए इज़ पॉजिटिव हैंस पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। इसी तरह लिख के दिखाएंगे, सिंस ए इज़ नेगेटिव हैंस पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। तो ये हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। उसने सवाल में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपके साथ वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर लिया एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपके काम की अच्छी चीज़ है। रूट्स मालूम चले करते हैं, वर्टेक्स हम पहले ही इस पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पैराबोला के पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा वर्टेक्स भी आपका रिवाइज हो गया। और रूट्स चलें अभी रिवाइज कर लेते हैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये आपने फार्मूला बहुत पहले बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, आपको याद होगा। चलें वैल्यू पुट कर लेते हैं, x = माइनस का माइनस, b आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 11 आया था, ठीक है, प्लस माइनस √b², b की जगह 11² - 4ac, a और c, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 5। नीचे डिवाइड में क्या लिखेंगे 2a की जगह क्या लिखेंगे 2। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल वैल्यूज़ की तरफ होना चाहिए। उस वक्त जो है वो थोड़ी सी भी गलती, प्लस की माइनस की, नंबर गलत लिखने की गलती आपको बहुत कॉस्टली महंगी पड़ सकती है। फर्दर सॉल्व करते हैं, -11 प्लस माइनस 11 पे स्क्वायर लगाएं, 11 तक कितना होते हैं 121, स्क्वायर मतलब डबल टाइम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो स्क्वायर ले लें 11 के स्क्वायर, और कुछ स्क्वायर याद भी कर लें आप उसको, ठीक है ना। जैसे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर हैं वो याद कर लें, ताकि मोस्ट रिपीटेड होते हैं, आपको एग्जाम में काम आएंगे। माइनस का माइनस कॉपी कर दें। फिर इसके अलावा देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, a 2 है और c जो है वो 5 है। 4 2 ज़ा कितना होगा ये 8, और 8 5 ज़ा कितना होगा ये 40। ठीक, बात समझ में आ रही। 3 नंबर मल्टीप्लाई करना है तो पहले एक को 2 को मल्टीप्लाई कर लें एक साथ, फिर उस नंबर का जो आंसर आएगा उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर लें। 40 आ गया, और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया। नीचे 121 में से 40 माइनस करें 120। चलें इसे कंटिन्यू करते हैं, कैरी करते हैं इसको हम। तो यहाँ से देखिए यहाँ ले आते हैं, ठीक है। या जैसे आपके पास कॉपी में पेज एंड हो जाता है, तो जब पेज एंड होने की सूरत में आगे बढ़ते हैं आप, तो क्या करते हैं एक स्टेप, वही स्टेप दोबारा से आगे लिख लिया करें, ताकि आपको दोबारा कंटिन्यू करने में आसानी हो जाए।
तो 121 प्लस माइनस 40 बताएं कितने बचेंगे 81 माइनस का 11 प्लस माइनस 4 आ गया ये 81 का रूट निकालते हैं। चलें 81 का रूट निकालें कितना आएगा देखें बाहर 9 आई बात समझ में 81 का हमने रूट निकाला है तो 81 का रूट हमारे पास क्या आया 9 ये लिख दिया। अब -7 प्लस 9 4 आइदर और क्लास में बताया था देखें आइदर और देखें दो तरीके से लगे सॉल्व करते हैं। एक मरतबा यही जो है वो 9 प्लस में लेके सॉल्व करते हैं, एक मरतबा यही जो है 11 और 9 जो है वो माइनस में लेके सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका -11 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 -11 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 सही। तो बताइए माइनस के 11 प्लस के 9 साइन बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर किसका है माइनस का है, कैंसिल किया माइनस का 2 नीचे क्या है 4 2 1 जा 2 2 जा क्या आंसर आया उसका 1/2। कौन सा 1/2 माइनस का 1/2 क्यों इसके साथ जो माइनस की साइन है वो अपने साथ कैरी करेगा आगे तो -1/2 ये इसका आंसर है। इसी तरह से और -11 माइनस 9 कितना होगा माइनस माइनस प्लस -20 डिवाइड बाई 4 तो -20/4 कैंसिल करें 4 1 जा 4 5 जा 20। एक्स का दो आंसर आ गए देखें एक एक्स का आंसर -1/2 एक एक्स का आंसर -5 आइदर और ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया इसमें से आपने दोनों वैल्यू लिख दी आगे आखिर में चाहें तो सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं एस बना के एक्स की जो -1/2 है इसकी वैल्यू पहले और एक्स = -5 बाद में तो वो भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं परफॉर्म द बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए 1 1 0 1 1 प्लस 1 0 1 1 1 माइनस 1 0 1। देखिए क्या है इन दोनों को आपस में प्लस करना है ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है प्लस करना है और ये वाले को माइनस करना है। ज़्यादा बेहतर ये कि आप P1 से आंसर दिखा दिया है तो उसे कॉपी ना करें बल्कि वीडियो को सुनने चलाएं आगे सुने और समझें कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। देखिए सॉल्व इस तरह करना है सबसे पहले आपने क्वेश्चन कॉपी करना है राइट साइड से। जब भी क्वेश्चन कॉपी करें राइट साइड से कॉपी करें। प्लस और माइनस वाले जो सवाल होते हैं वो उसको इस तरह माइनस हम एक साथ भी कर सकते थे याद करें लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम क्या करें पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जो आंसर आएगा उसी के नीचे इसको भी लिख देंगे। जल्दबाजी किस बात की है इसको भी लिख देंगे आखिर में। और जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो ये देखेंगे राइट साइड से कॉपी करेंगे लेफ़्ट साइड से कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ से लिख रहे हैं 1 1 0 1 1 तो राइट साइड देखें यहाँ से लिखें 1 1 0 1 1। इसके नीचे क्या करना है प्लस करना है। क्या प्लस करना है देखें ये रहा 1 1 1 1 1 1 है 0 1। चले लिखें 1 1 1 0 1। आपने देखें एक बात नोट की होगी मैंने नंबर्स को डिजिट्स को बहुत गैप देके साफ साफ लिखा है। आप भी इसी तरह लिखिएगा कॉपी में। कोई कॉपी के स्पेस आपको कोई मतलब आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल रहा है कॉपी में लिखने के लिए तो आप उसको साफ साफ लिखें क्लियर लिखें ताकि आपको जब कैरी करेंगे कोई आपको माइनस प्लस समझ में मतलब प्रॉब्लम होगी ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर देंगे डिजिट्स मिला देंगे तो आप खुद ही आप उलझ जाएंगे समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या करना है प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है आंसर आपसे सही नहीं होगा। चले प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए आपको रूल याद है 1 + 1 2 मीन्स 10 ठीक है। ये बात याद कर लें पहले कि 1 + 1 2 मीन्स हम जब भी हम क्या लिखेंगे 10 1 0 लिखा करेंगे। 1 + 1 + 1 यानी 3 मीन्स हमेशा हम क्या लिखा करेंगे 11 3 मीन्स 11 2 मीन्स 10 1 + 1 + 1 + 1 4 मीन्स 100 1 0 ठीक है। तो ये 2-3 एलिमेंट्स याद रखिएगा 1 + 1 2 मीन्स 10 3 मीन्स 11 4 मीन्स 100। तो ये याद रखेंगे तो हमेशा वैल्यू आपसे सवाल प्लस ऐड हो जाएगा। बोलिएगा 1 + 1 2 मीन्स 10 का 0 यहाँ लगाएंगे और कैरी स्मॉल सा ऊपर यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ देखिए याद रखिएगा यहाँ पे कैरी आ गया 1 आ गया छोटा सा 1 + 1 + 1। आप बोले सर ये तो 2 1 लिखे मैं ये 3 कहाँ से आ गया देखें यहाँ से आया ना 1 + 1 2 मीन्स 10 कैसे लिखते हैं आप 0 यहाँ कैरी ऊपर तो 1 + 1 + 1 3 तो 3 मीन्स क्या होगा 11। अब जब 3 मीन्स 11 होगा तो देखिए यहाँ 1 आ गया 3 मीन्स 11 यहाँ पे 1 और 1 चला गया ऊपर ठीक है। पास में आई देखिए 1 ऊपर पहले था इसका 1 + 1 + 1 3 मीन्स 11 तो 11 का 1 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ चला गया। अब बोलिएगा 1 + 1 2 मीन्स 10 0 की वैल्यू होती नहीं है प्लस करने में
तो 1 + 1 2 मीन्स 10, 10 का क्या करेंगे 0 लगाएंगे यहाँ और कैरी लगाएंगे ऊपर। अब दोबारा बोलिएगा 1 + 1 2, 2 मीन्स क्या 10, 10 का 0 यहाँ लगाएं, लग गया, और कैरी यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और आखिर में क्या लगाएंगे 1 + 1 + 1 कितना होगा ये 3, 3 मीन्स क्या होते हैं 11, 11 में कैसे लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, थोड़ा 1 दूर करके और एक इसका 1 नीचे आप है, इधर ये क्या 11 जो आखिर के, लेकिन 11 लिखेंगे इस तरह से थोड़ा दूर करके, ये और ये, ठीक है। चलें, उसने कहा था एडिशंस करो, एडिशंस कर दिया। अब उसके नीचे कहता है सब्ट्रैक्शंस करो, 1 0 1 माइनस करो। रिमेंबर वन थिंग, हमेशा जब भी लिखेंगे प्लस हो माइनस हो कोई भी चीज़ हो राइट साइड से लिखेंगे, तो राइट साइड से लिखें, ठीक है। चलिए राइट साइड से लिखते हैं, तो ये आ गया, क्या आ गया 1 0 1। अब क्या करना है माइनस करना है। चलिए बोलिएगा 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। 0 में से यानी कि ये वाला 0 जो है ना, ये इस वाले 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे ये इसके पास वाले देखिएगा, ये क्या है 1 है, ये अपना कैरी इसको दे सकता है। बात को समझिएगा, देखें ये 1 खुद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ, ये 1 क्या है, ये 1 क्या हो गया, ये 1 जो है वो 0 हो गया। किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि इसको हेल्प चाहिए आगे, इसके पास ये 0 है, 1 में से 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते। आप बोले सर ये फिर 1 यहाँ से नीचे आखिर में कैसे आ गया, अभी इसको देखें किस तरह से आया। देखें ये 1 ये 0 हो गया, इसने अपना 1 दे दिया आगे वाले को, ये बन गया 10। 10 कैसे भाई 1 0 1 0 10 होता है, और 10 मीन्स 2 होते हैं, यानी जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा इसके बाद आखिर में, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लें, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसने इसको देखा ये 1 है, ये खुद क्या हो गया इसके लिए 0 हो गया। आप डॉट 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 लगा के इस तरह से इसको पहले 0 बना दें, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई ये 0 हो गया, और इसको आगे वाले को कैरी कर दें। जब इसको यहाँ पे डॉट 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 लगा के 1 सीधा स्ट्रेट 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10 मीन्स 2, 2 मीन्स यानी कि इसी बात 2 1 है, 1 में से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। चलें, अब ये क्या हो गया था, ये हो गया था 0 हो गया था, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आखिर में 0 हो गया। बात समझ में आ रही है। आप सर ये कैसे होगा, ये तो 1 है यहाँ पे, जब इसने अपना 1 आगे वाले को दे दिया था, ठीक है, यहाँ वाले को, ये खुद क्या हो गया 0, 0 माइनस 0 क्या बचेगा 0 बचेगा। आप देखें दोबारा अगेन वही प्रॉब्लम आ गई कि 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो अब ये देखिएगा इसके पास, ये बेचारा खुद क्या है 0 है, तो जब ये 0 है तो इसकी याद तो नहीं कर सकता ये, तो क्या करना होगा, ये वाला 1 आगे देखें, ये इसके आगे देखेगा 1 है ना, हाँ ये जो 1 है ये खुद क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और ये 0 होने के बाद ये अपना 1 दे देगा इसको। जब ये इसको 1 अपना 1 दे देगा तो ये बन जाएगा 10, 10 मीन्स 2, 2। अब 2 में से क्या करेगा, ये एक खुद रखेगा एक आगे दे देगा। अब देखें इसके बाद 2 1 है, याद रखिएगा 2 1 का मतलब 2 मीन्स 10, 10 मीन्स 2, 2 1 है इसके पास, इसने 1 दे दिया आगे वाले को, जैसे इसने 1 आगे वाले को दिया ये बन गया 10, 1 0 बन गया ना, ये 1 0 10 मीन्स 2, 2 में से 1 माइनस करें, जब 2 में से 1 माइनस करें क्या बचेगा 1 बच जाएगा। इसके पास थे 2 1 थे, लेकिन इसने अपना एक कैरी दे दिया था आगे वाले को, ठीक है, तो इसके पास कितने 1 रहेगा, एक रह गया। अब इसके पास 1 है, लेकिन इसके माइनस नीचे कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो लिहाजा इसका क्या बचेगा, इसका 1 ही बच जाएगा। आप बोले सर ये कैसे आ गया, ये तो 0 है, ये तो 1 यहाँ पे कैसे आ गया, ये देखें ना, इसने 1 अपना 1 आगे वाले को कैरी किया था, 10 मीन्स 2, 2 में से इसने क्या किया एक खुद रखा एक आगे वाले को दे दिया, ताकि इसकी भी हेल्प करनी है ना, तो इसके बाद होगा 10 मीन्स 2, 2 में से 1 निकालें 1 बचेगा इसके पास। अब यहाँ पे इसके पास थे 2, लेकिन इसने एक दे दिया था आगे वाले को, तो इसके पास क्या था एक रह गया, तो 1 में से कुछ नहीं हो सकता, तो 1 ही आ गया। ये क्या हो गया था, ये ख़ुद 0 हो गया था उस वक्त जब इसने आगे वाले की हेल्प की थी, तो ये देखें ये क्या हो गया 0, मतलब ठीक है, तो ये 0 हो गया था, तो 0 की जगह 0 कॉपी कर दें, और ये 1 का नीचे 1 कॉपी कर दें। तो बहुत सुकून से देखें, आराम से अगर स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझ के करेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक के बार बार समझेंगे, तो आपको आसानी से प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। फाइनली ये देखें इसका आंसर है, तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सवाल दिया हुआ है, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, लिखें साइन कौन सी, इज इक्वल टू, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये वो वाला आंसर है जो आपने फाइनली आंसर निकाला है। क्या आंसर निकाला है आपने फाइनली, 1 0 1 1 0 1, तो फाइनली आपका आंसर ये आया, उसका यहाँ पे आपका ये सवाल क्या हो कंप्लीट हो गया।
देखिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अपॉन एक्स जो है मैट्रिक्स में एक्स और 10 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है। अब चलें 8x दिया तो ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन आया है वैसे हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, हम इसको मानते हैं व्हाट इज़ दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में यहाँ पे कभी वो कहता है भाई इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वो ये कहता है भाई ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लेके पुट कर लेते हैं। अब उसने कहा है नहीं 8x है, तो हम भी यहाँ पे 8x पुट कर लेते हैं इसकी जगह पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, बड़ा आसान काम है, बीच में साइन माइनस की आती है, याद करें ए और डी और सी और बी मल्टीप्लाई करते हैं। चलें 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोलेंगे 10x, साइन किस चीज़ की आएगी, बीच में माइनस की आएगी। 4 मल्टीप्लाई x से करेंगे 3 से, 4 3 का कितना हो जाएंगे 12, 10x आ गया माइनस 12 आ गया। अब देखें इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कैसे करेंगे, ये प्लस का 8x है, ठीक है, इसको ले आते हैं किसके पास 10x के पास, और ये माइनस का 12 है, इसको अलग वहाँ भेज देते हैं ताकि ये x और x आपस में एक जैसे हो जाएं, प्लस माइनस हो जाएं और अगला वाला जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया 12 को अलग कर लिया और 8x 10x को हमने अलग कर लिया। ये 8x माइनस कैसे हो गया, वहाँ प्लस था यहाँ के माइनस हो गया। ठीक है, चलें प्लस के 10 माइनस के 8 क्या बचेगा, प्लस का 2x, x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, रूल याद है आपको, तो 2 को भेज दें 12 के नीचे, डिवाइड कर दें 12/2, 2 1 2, 2 6 12, आंसर क्या आया 6। ये इसका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेक्शन सी में आते हैं, डिटेल क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स का अलग दिया हुआ है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 मार्क्स ईच क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग 1 2 3। अब देखिए इसने स्ट्रेट लाइन पूछी है और तीनों में इसने स्ट्रेट लाइन पूछी है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, कभी लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस हैं। पहले वाले में सिचुएशन ये है कि आपको स्लोप गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है, और बहुत आसान तरीका ये आपको उस क्लास में बताया था कि अगर आप जर्नल फॉर्म में अपना आंसर कन्वर्ट कर लें, और जर्नल फॉर्म क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, अगर आप इस इक्वेशन में अपना आंसर कन्वर्ट कर लें तो ख़ुद ब खुद आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपको 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, वो तो बहुत ही आसान सवाल है कि अगर आप x1 y1 x2 y2 लिखें, फॉर्मूला पुट करें तो वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी वाले में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन है, तो उसके ज़रिए भी सॉल्व क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो सकता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले स्लोप दिया हुआ है 5, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 6। चलिए अगर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बोलूँ आपसे, आप खुद ही ट्राई करें, पहले खुद ही कोशिश करें, कैसे करेंगे आप, आसान तरीका है, वीडियो को पॉज करके सोचें ज़रा। जनरल फॉर्म क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, तो आप भी पहले लिखें y, फिर लिखें इज़ इक्वल टू, फिर लिखें mx, यानी कि m का मतलब स्लोप, फिर लिखिएगा आप 5x, यानी m की जगह लिखेंगे स्लोप का मतलब 5, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखिएगा, c की जगह लिखिएगा 6। देखिए लाइक दिस, समझाने के लिए देखें अब आप बताता हूँ मैं इस तरह से, m5 यानी कि m स्लोप, याद रखें स्मॉल m का हमेशा मतलब क्या होता है, स्मॉल m इज़ इक्वल टू मतलब स्लोप 5, c क्या है y इंटरसेप्ट 6। और शुरू से बोलते आ रहा हूँ मैं, जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, y देखें खुद ही एक सेपरेट है, अलग है, अपनी जगह पर है, इज़ इक्वल टू m की जगह क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, x प्लस c की जगह लिख देंगे y इंटरसेप्ट 6 आ गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये प्लस का y था, देखें इक्वल के इस तरफ प्लस का y था, इसको उठा के इक्वल के इस तरफ लें, यानी इस तरह कर लें कि भाई आप सबको जो है वो सेपरेट एक जगह कर लें। जनरल फॉर्म में तो आपका आंसर बन चुका है, जनरल फॉर्म में आंसर आ गया, तो ये भी एक इक्वेशन बन चुकी है आपकी, y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 6, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर इस तरह देना है कि एक तरफ ज़ीरो कर दें बिल्कुल, और ज़ीरो करके मालूम कर लेते हैं। अब देखें 5x तो अपनी जगह वैसे ही रहा, प्लस का y था, यहाँ क्या हो गया माइनस का y हो गया, प्लस का 6 इज़ इक्वल टू 0। और इसका एक तरीका और भी ये भी है कि आप जो है वो प्लस 6 को उठा लें और माइनस इधर ला के -6 कर दें, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वाली भी और से पहले वाली भी लिख दी तो ये भी आपकी इक्वेशन बन चुकी है, दूसरी वाली की ज़रूरत भी नहीं, तब भी आपको नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी आपकी 5x माइनस y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन का पहला तरीका जिसमें
आपको स्लोप गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये पहला हमने पार्ट सॉल्व किया ना, ये आपके एमसीक्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्लोप वाई इंटरसेप्ट आता रहा है और आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 भी मैंने कह रहा था आपसे वैल्यू निकाले पहले, चलो निकाले, बोलिएगा। x1 क्या है 2, y1 क्या है 4, x2, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व वहीं से करते हैं। तो आपका x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट हो गई है। अब उसको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें x1 लिखा हुआ है, y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करते हैं। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम सेक्शन सी पढ़ रहे हैं, 2025 के एनुअल पेपर का सेक्शन सी, ठीक है। पहला पार्ट डिस्कस हो चुका था पहले वाली वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा। दूसरे वाली वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और क्या होता है x माइनस x1, सही। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब वैल्यू पुट कर दें इसकी जगह पर, पहले y लिखें, माइनस लिखें, y1 की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इज इक्वल टू y2 की जगह क्या लिखेंगे, y2 की जगह 8 पुट करेंगे, साइन माइनस की आएगी, y1 की जगह क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, डिवाइड बाय x2 हमारे पास क्या है, देखें x2 हमारे पास 3 है, साइन माइनस की आएगी, x1 हमारे पास क्या है 2 है, 2 पुट करेंगे, x लगाएंगे ब्रैकेट के साथ और साइन माइनस की है, x1 हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। चले वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। y माइनस 4 आ गया, 8 माइनस 4, जो भी मैंने बताया था ना वैल्यू 1 बाय 1 पुट करना, वैसे ही इसी तरह लाइन लगा के वैल्यू को पुट करेंगे। y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 4 क्या बचेगा, प्लस 4 बचेगा, प्लस 3 माइनस 2 क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। वहीं जब 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो लिहाजा हम 1 को मतलब ठीक है लिखें ना लिखें बात एक ही है, या 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी उसकी वैल्यू नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया तो आप भी डायरेक्ट कर लीजिएगा इसी तरह से, सही है। यानी प्लस 8 माइनस 4 क्या बच गया, प्लस 4, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है ऑब्वियसली वो जब यहाँ पे होती है जो बचेगा 1 बचेगा, 2 या 3 या 4 या 5 जो बचेगा नीचे, वो अल्टीमेटली उस तरफ इक्वल के तरफ जाना है, उसको इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, y माइनस 4 वाली ब्रैकेट से। अभी तो 1 है तो इट मीन्स कि हमने डायरेक्ट 1 y माइनस 4 कॉपी कर दें, इज इक्वल टू ये जो 4 है ये कहाँ से आया है, ये 8 माइनस 4 हो के आया, x माइनस 2 से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ये। चले लिखें y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बोलिए 4x से बोलिएगा, 4x से क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा कितने हो जाएंगे ये 8, ठीक है। चलें आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम x को अलग कर लेते हैं, y को अलग कर लेते हैं, या नंबर्स को इस तरह बुलाते हैं, एक तरफ 0 कर दिया हमने राइट हैंड साइड को 0 कर देना है और सबको इस तरह बुला लेना है, ठीक है। तो 4x अपनी जगह पर है, ये प्लस का देखें y था, ये प्लस का y इधर आके क्या हो गया, माइनस का y हो गया, ये माइनस का 4 था इधर आके क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। और ये माइनस 8 अपनी जगह मौजूद है। जब हमने इस तरफ के नंबर को इधर बुला लिया, देखिए y को और माइनस 4 को उठा के हम x वाली साइड पे लेकर आ गए, तो इसीलिए देखें इन दोनों की साइन चेंज हो गई, प्लस का y था माइनस का y हो गया, माइनस का 4 था प्लस का 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। चलें अरेंज कर लेते हैं, 4x माइनस y माइनस के 8 प्लस के 4 क्या बचेंगे, माइनस के 4, ठीक है। कैंसिल कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। बस ये आपकी उसकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे जो है इसने पहले वाले पार्ट में जो है आपसे कहा था कि आप क्या बनाएं, इसमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप गिवन था, y इंटरसेप्ट गिवन था, ठीक है। और दूसरे वाली वीडियो में अभी उसमें लोग पढ़ रहे हैं तो ये यहीं से कंटिन्यू हमने किया है। तो इसमें दूसरे वाले सवाल में 2 4 3 8 2 पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन बनाने के लिए 2 पॉइंट फार्मूला ये वाला पुट करेंगे, इसको फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आखिरी वाले में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है आपको 3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2। चलें वैल्यू पुट कर लेते हैं इसी तरह से, देखें ये रहे। अब इसमें फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो ये फार्मूला याद रखिएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a की जगह 3 पुट करें, b की जगह 2 पुट करें और ये इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो a की जगह 3 पुट कर दिया, b की जगह 2 पुट कर दिया। ऐसा ही करना है कि जब x इंटरसेप्ट होगा उसको हम a की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, और जब y इंटरसेप्ट होगा उसको हम लोग b की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे,
और वैल्यू कॉपी कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 3 और 2 यहाँ पे आ गई है और 3 2 का इन्होंने कंबाइन, इन्होंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। कंबाइन एलसीएम क्या है, 6 आया। अब बताइए कंबाइन एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम में 6 आ गया। अब 3 के टेबल में 6 आता है, जी आता है। किस नंबर से आता है पढ़िएगा, 3 1 ज़ा क्या होता है 3, 3 2 ज़ा क्या होता है 6। तो ऑप्शन नंबर क्या आया 3 2 ज़ा, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, ऊपर जो x लिखा हुआ अपनी जगह में ऐसे ही आ जाएगा। अब जरा पढ़िए, 2 के टेबल में 6 आता है, जी आता है। किस नंबर से आता है 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा आ गया, 2 3 ज़ा, तो नंबर आ गया 3। ऊपर जो y दिया y का y आएगा, ठीक है। ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ 1 के बाद भेजना क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 1 तक कितना होगा 6, आप देखें 6 1 6 हो गया। क्या है इक्वेशन बनी, इक्वेशन बनी 2x + 3y = 6। इसको अरेंज कर लें, ये प्लस का 6 है, इसको भी इधर ले आएँ बेचारे को, तो इसको वहाँ छोड़ दें 0 अकेला, तो 6 को उठा के इधर ले आए, ये हो जाएगा 2x + 3y - 6 = 0। इस तरह ये सवाल आपको कंप्लीट हो गया। इस सवाल में आपसे सिर्फ उसने 3 पार्ट्स दिए हुए थे, जिसमें से हमें अलग अलग सबके जो है वो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकाल के बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, रीडिंग करें, इसमें पूछें, देखें इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 इन 3 years at 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन गिवन है, पूरा पढ़ लिया हमने। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपने क्लास में जब पढ़ा था तो ये बात पढ़ी थी कि पहले आपने कंपाउंड अमाउंट मालूम करना होता है, यानी ए मालूम करना होता है ना। फिर कंपाउंड अमाउंट ए मालूम करने के बाद आगे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करता है। तो वैसे ही करेंगे यहाँ पे। एलिमेंट्स हमने जो है वही लिखने हैं जो हमने क्लास में लिखते हैं, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000, दिस इज़ पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आज जो पैसा आपने किसी जगह इन्वेस्ट किए वो कितने हैं 25,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट कितने रुपए है 25,000। इन्होंने सिर्फ खाली ये लिखा हुआ है P = लिखा हुआ है। तो ज़्यादा अच्छा ये कि आप जब डेटा बनाएंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको एक ही दफ़ा करना होता है, बार बार तो नहीं करना होता है। तो इसलिए आप डेटा जब बनाएं तो लिखें, पूरा लिखें P = प्रिंसिपल अमाउंट 25,000। फिर देखें टाइम पीरियड कितना है 3 years, तो फिर आप लिखें स्मॉल n = टाइम पीरियड। क्या लिखेंगे स्मॉल n = टाइम पीरियड, कितना लिखेंगे 3, ठीक है। फिर देखें ये है 4%, इसको हम r भी लिखते हैं स्मॉल r, और इसको हम i भी लिखते हैं, ठीक है। जैसा भी यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करना हो, मतलब यहाँ पे स्मॉल i लिखा हुआ है, वैसे अगर आपने क्लास में इसको स्मॉल r पढ़ा है तो इसको आप स्मॉल r भी लिख सकते हैं, वरना इसको आप स्मॉल i भी लिख सकते हैं। = 4%, और 4% को यहीं पे आप डिवाइड कर दें, निपटा दें, इसको डिवाइड बाय 100 कर दें ताकि आगे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो 4 / 100 क्या आ गया 0.04, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट तो बाद में निकालेंगे, पहले कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, A = P 1 + r कह लें इसको, या i कह लें, एक ही बात है, 1 + r⁴n, ठीक है। तो A = P 1 + r⁴n। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। बताइएगा ए क्वेश्चन में मालूम करना है P हमारे पास क्या है 25,000 आ गया, ब्रैकेट 1 + r हमारे पास क्या आया 4% को हमने डिवाइड बाय 100 लगा दिया, यहीं पे कर देंगे। देखें चाहे वो 4% हो 5.5% हो, कोई भी हो, तो 0.04, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाँ ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डेटा में इन्होंने P है, n है और r है, I है ना। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लिया करें, स्मॉल m मीन यानी कंपाउंडेड मल्टीपल कंपाउंडिंग। अब क्वार्टरली में हम M4 कंसिडर करेंगे, स्मॉल m4 लेंगे, तो उसका ये होता है कि यहाँ पे r के डिवाइड में भी m आएगा और n के साथ m में भी मल्टीप्लाई में m आएगा, स्मॉल m, ठीक है। r के डिवाइड में भी m लगा देंगे, इसीलिए देखें क्वार्टरली में M4 है, तो हमने 0.04 को डिवाइड किससे किया 4 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई भी हमने किससे लगाया 4 से। अच्छा इसी में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बोलने की। कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है तो इसलिए आपने यहाँ 4 डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई 4 लगा दिया। अगर यहाँ लिखा हुआ था सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में क्या करेंगे, यही 0.04 जो आया था यहाँ पे स्मॉल, अब
सेमी एनुअली में क्या होता है 2, साल में 2 दफ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ भी डिवाइड में 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में भी क्या आएगा 2 आ जाएगा, दोनों जगह पे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात कि इसी तरह से मंथली अगर लिखा हुआ आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा 12 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 12। तो आई थिंक प्रैक्टिस हो गई बोलने की, समझ में आ गई। क्वार्टरली में हम 4 है तो यहाँ भी डिवाइड में 4 लगाएंगे, यहाँ भी 4 लगा देंगे। चलिए आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब याद रखिएगा ये 1 प्लस डायरेक्ट नहीं होगा, पहले ही आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो के प्लस होगा ये, ठीक है। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। 0.04 डिवाइड बाई 4 क्या आंसर आया 0.01 और 3 4 कितना होगा 12, बाकी 25 एड्रेस कॉपी कर दिया। अगले स्टेप पे आ जाते हैं, 25,000 कॉपी करें। अब 1 और 0.01 आपस में क्या हो रहे हैं दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस करके क्या है 1.01 की पावर 12 लेनी है। कैलकुलेटर पे आपके पास बटन होता है, ठीक है ना, कैप की बटन चेक कर लीजिएगा होगा, तो वहीं पे जहाँ से कैलकुलेटर को आप ऑन ऑफ करते हैं उसी के नीचे जो है ना बटन में एक बटन होगा कैप, तो वो प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं आसानी से 1.01 लिखें, कैप प्रेस करें, 12 दबाएं, आपकी पावर खुद ब खुद आपको निकल के आ जाएगी। तो क्या आ गया 1.126। ज़्यादा अच्छा है कि पॉइंट के बाद 4 5 6 डिजिट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। A इज इक्वल टू 25,000 अपनी जगह चलता रहेगा ऐसे। अब फाइनली इसको हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 28,170.63। ये क्या आ गया, दिस इज़ कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट मीन्स कि अगर मैं आज 25,000 रुपये इन्वेस्ट करूं और कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए, तो क्वार्टरली के लिए और इंटरेस्ट रेट 4% और 3 ईयर्स के लिए, तो मुझे कंपाउंड अमाउंट ये मिलेगा 28,170। अब कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है A माइनस बी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है A माइनस बी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट A क्या आया 28,170, P हमारे पास क्या था 25,000 था, यानी कि आज हमने इन्वेस्ट किए 25,000 किसी जगह पे, और फ्यूचर में हमें सब कुछ इंटरेस्ट मिला के टाइम पीरियड के साथ ये भी हमें बताया सब कुछ 28,000 पैसे मिलेंगे, तो कितना इंटरेस्ट कमाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कमाएंगे 3,170 रुपीज़। ये टोटल हमारा क्या होगा उसका उस वक्त का इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट कहते हैं A एंड B आर टू मैट्रिसेस, फाइंड A मल्टीप्लाई बाय B ट्रांसपोज। अच्छा, अब हमने प्रीवियस जो हमने मैट्रिसेस की जो है वो ट्रांसपोज वाली वीडियो अपलोड की थी चैनल पे, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शंस और प्लस A इन्वर्स भी हमने अपलोड किया था। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें, 2 मैट्रिसेस गिवन है और दोनों क्या कर रहे हैं A एंड B आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन B का पहले ट्रांसपोज बनाना है। लेकिन अगर अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी पॉसिबल नहीं है। देखें इसकी फर्स्ट रॉ इसके फर्स्ट कॉलम में नंबर बराबर नहीं है, कैसे। चलो 3 को तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ये 1 किसके बाद जाएगा, तो इट मीन्स उसने क्या बोला है पहले B का ट्रांसपोज लो, तो उसके बाद जाके वो क्या होगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है, ठीक है। तो हमेशा इसको पढ़ते हैं राइट साइड से पढ़ते हैं, तो पहले B पे ट्रांसपोज लगा लेते हैं। चले मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है 1 3 2 4, ट्रांसपोज क्या होता है रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 3 2 यूँ दिया हुआ है ना, तो 1 3 2 कॉलम में करते हैं, 4 1 3 4 1 3, ये क्या बन गया, ये दिस इज़ B ट्रांसपोज बन गया ये। अब चलें मल्टीप्लाई करते हैं, A को मल्टीप्लाई करते हैं B ट्रांसपोज के आंसर से। A को सामने रखें, B ट्रांसपोज को सामने रखें, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, ये 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, और ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा लास्ट वाले 2 से होगा। यानी कि हम इसको, आप याद रखें तरीका क्या है, तरीका ये है कि पहली रॉ पहला कॉलम, फिर पहली रॉ दूसरा कॉलम, जब एक नंबर मल्टीप्लाई करें तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस की, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए देखें हम इस तरह करते हैं, ये हमने लिख के दिखा दिया आपको। 3 मल्टीप्लाई किससे 1 से, 3 मल्टीप्लाई 1 से, साइन बीच में किसकी आएगी प्लस की आएगी। 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे, साइन किसकी बीच में आएगी प्लस की आएगी। और ये 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, कौन सा वाला 2 आखिरी वाला 2, पहली रॉ पहला कॉलम,
तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ गया। अब कॉलम चेंज कर रहे हैं, दोबारा पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो दोबारा दूसरा कॉलम पे जाएंगे तो अब दोबारा से ये 3, तो बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, स्पेस लेफ्ट कीजिएगा, दोबारा से जाएँ 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, 3 मल्टीप्लाई 4 से, साइन किसकी आएगी बीच में प्लस की आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, ठीक है, साइन किसकी आएगी प्लस की आएगी, और ये 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे, बात में आ गई। तो इस तरह हमने क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, 3 इस वाले 1 से, 2 3 से और 1 2 से, फिर 3 4 से, 2 1 से और 1 3 से। चलिए अब आती है बारी सेकंड रो की। सेकंड रो बोलिएगा कैसे करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई 1 से, ये रहा 0 1 10 0, साइन बीच में किस चीज़ की आएगी प्लस की आएगी, ये अपना रूल है इसका, जब रो कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे साइन लगाएंगे बीच में किस चीज़ की प्लस की। और अब बताइए क्या है ये है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, जब माइनस का 2 लिखेंगे तो ब्रैकेट में इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये दोनों साइंस आपस में टकराए नहीं, ठीक है। तो -2 लगा दिया, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 से करना है, इस तरह से। फिर आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखें दोबारा 0 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, साइन प्लस की आएगी, देखिए इस तरह से 0 मल्टीप्लाई 4 से साइन प्लस की आएगी, वो जो -2 था मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस की साइन आएगी, 4 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। लाइक दिस हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब बताइएगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 1 ज़ा कितना होगा ये 3, साइन किस चीज़ की है प्लस की, प्लस आ गया, 3 2 ज़ा क्या हो गया ये 6, साइन किस चीज़ की है प्लस की, 2 1 ज़ा कितना होगा ये 2। चलें अब बोलिएगा, कॉलम चेंज कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बीच में स्पेस दे दीजिएगा, स्पेस लेफ्ट कर दीजिएगा। 4 3 ज़ा कितना होगा ये 12, साइन किस चीज़ की है प्लस की, 2 1 ज़ा 2, साइन किस चीज़ की है प्लस की है, 3 1 ज़ा कितना होगा 3। चलिए अब बोलिएगा, 0 1 ज़ा क्या हो गया 0, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये 3 2 ज़ा कितना होगा ये 6, प्लस का प्लस, और 4 2 ज़ा कितना होगा ये 8, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सुकून से मल्टीप्लाई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना सवाल में गलती हो सकती है। 4 0 ज़ा कितना होगा 0, अब देखें ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा कितना होगा 2, और प्लस का प्लस लिखें, और 4 3 ज़ा कितना होगा ये 12। आगे देखें फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 2, सब सेम साइन सेम होती है, प्लस करते हैं, 6 2 कितना होगा 8, प्लस 3 कितना होगा 11, प्लस 12 प्लस 2 14, प्लस 3 कितना होगा ये 17, ठीक है। प्लस 8 माइनस के 6, यानी कि दो नंबर डिफरेंट हैं, तो प्लस का 8 माइनस का 6 क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, साइन बड़े नंबर की आती है तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 है, प्लस का 12 क्या बचेगा, प्लस के 10 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव डैट ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये प्रूव करें कि ए क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं आप, इस बड़े वाले मैट्रिक्स को पहले 3 जो मैट्रिक्स हैं उसमें पहले कन्वर्ट करेंगे। पहली साइन लगाते हैं हमेशा प्लस की, दूसरी साइन लगाते हैं माइनस की, तीसरी साइन लगाते हैं प्लस की। देखिए इस तरह से पहले तो हम इस बड़े वाले मैट्रिक्स को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं 3 छोटे मैट्रिक्स में, इस तरह से, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग कि जो पहली नंबर की साइन होती है वो किसकी होती है, हमेशा प्लस की होती है। दूसरे नंबर की साइन किस चीज़ की होती है, हमेशा माइनस की होती है। तीसरे नंबर की साइन किसकी होती है, हमेशा प्लस की होती है। जैसे आपने यहाँ प्लस लगाया है तो आप यहाँ भी अगर प्लस लिख देंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। फर्स्ट रॉ के नंबर्स क्या हैं 4 8 6, ये नंबर तो हमेशा देखें यहाँ बाहर प्लेस करना है, यानी ये वाला जो 4 है कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर। ये वाला जो 8 है वो कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर। आप बोले सर यहाँ तो माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब ये स्टार्ट करेंगे शुरू करेंगे तो पहले आपने यहाँ पे शुरुआत यहाँ करनी है, प्लस की साइन लगानी है, साइन माइनस की लगानी है, साइन प्लस की लगानी है, पहले लगाएं, ठीक है। नंबर्स बाद में कॉपी करेंगे, ये जितने भी नंबर्स वगैरह जो अंदर लिखे गए हैं सब बाद में आएंगे। पहले आप लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस, फिर यहाँ लगाएं माइनस, फिर यहाँ लगाएं प्लस। फर्स्ट रॉ के नंबर 4 को उठा के यहाँ लिखें लाके, फिर 8 को उठा के यहाँ लाके लिखें, 6 को उठा के यहाँ लाके लिखें, ठीक है। अब उसके बाद रूल क्या है, रूल ये है कि फ़र्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के नंबर को आप छुपा लें, हाइड कर लें। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, देखें ये 4 8 6 ये फर्स्ट रॉ है ना ये, और फर्स्ट कॉलम इसको हाइड कर लें।
जब फर्स्ट रॉ यूँ और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे तो क्या नंबर देखेंगे आपको 5343 5343 ये नंबर यहाँ लगे कॉपी करते हैं 5343 ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स की भी हमने वीडियो क्लास में डिस्कस किया, हमने बनाई हुई है और लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन होगा, जाके देख लीजिएगा। मैट्रिक्स के चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगी कि हाँ भाई एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करते हैं। ये आ गया, तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम छुपा दिया। अब आते हैं फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को छुपाते हैं। 486 और ये 54 को हाइड कर लें। अब क्या नंबर दिख रहे हैं आपको 2 3 2 और 3 2 3 और 2 और 3 ठीक है। अब यही काम थर्ड में करते हैं, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को छुपा लें, थर्ड कॉलम को हाइड कर लें। यदि दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2 5 और 2 4 और ये रहा 2 5 और 2 और 4 ठीक है। नंबर सारे कॉपी कर दिए आपने, चलिए नंबर सारे कॉपी कर दिए। अब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाय 1। ये 4 लिखा हुआ है तो लिखा रहेंगे इसको बाहर। ये 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, लिखें इस तरह लिखें। साइन किस चीज़ की आएगी माइनस की। 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। नेक्स्ट क्या देखें, ये नेक्स्ट आपका जो है वो माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 लिखेंगे यहाँ पे, गलती से माइ प्लस का आ गया तो माइनस का 8 लिखेंगे। और 3 2 का कितना होगा, ये 3 2 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइन माइनस की आएगी बीच में। ये 2 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं। साइन प्लस का 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 4 से, साइन माइनस की आएगी। और 5 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है। चलिए आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो माइनस का 8 माइनस सही है, माइनस का 8 चलेगा यहाँ पे, ये गलती से माइनस प्लस 8 आ गया तो ये 4 का 4 कॉपी करते हैं। 5 3 का कितना होगा ये 15, साइन किसकी है माइनस। 4 3 का कितना होगा ये 12 ठीक है। और माइनस का 8 लिखेंगे यहाँ पे। 3 2 का कितना होगा 6 और बीच में माइनस है, और 3 2 का कितना होगा ये 6 ठीक है। फिर 6 प्लस का 6 कॉपी करते हैं इस तरह है। 4 2 का कितना होगा 8, माइनस का माइनस, 5 2 का कितना होगा ये 10। अब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें प्लस का 8 ठीक है, प्लस का 15 माइनस के 12, तो प्लस के 15 माइनस के 12 क्या बचेंगे प्लस के 3 सही। प्लस के 3 आ गया, 4 अपनी जगह ऐसे ही लिखा रहेगा। ये साइन माइनस की है, यहाँ ठीक कीजिएगा, यहाँ भी ठीक कीजिएगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस की। जब यहाँ माइनस का नंबर है ठीक है तो फिर यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। चलें 6 माइनस प्लस 6 माइनस 6 क्या बचा है आखिर में आंसर 0 बच गया ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस के 8 माइनस के 10, तो प्लस के 8 माइनस के 10 कैंसिल करें क्या बचेगा 2। साइन किसकी आती है बड़े नंबर की आती है, क्या आएगा माइनस का 2 ठीक है। अब हम ये नंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चले बोलिएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 4 3 का कितना होगा ये 12, 4 3 12, ये नंबर माइनस का है। इत्तेफाक ये है कि बाई चांस 8 0 0 हो रहा है, तो 0 प्लस का हो या माइनस का हो तो उसने आंसर पर इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये गलती मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। माइनस का 8 यहाँ पर है तो यहाँ भी माइनस 8 आएगा, माइनस का 8 और 0 के साथ भी माइनस का 0 आ जाएगा। 0 माइनस का हो प्लस का हो कोई वैल्यू उसकी नहीं होती है। अब बोलिएगा ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। हाँ बोलिए प्लस माइनस क्या होगा ये माइनस। 6 2 का कितना होगा ये 12 ठीक है। अब प्लस 12 माइनस 12 क्या आंसर आया 0। हैंस प्रूव डैट ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो ए है वो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्लास में जो हमने फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स 2025 के एनुअल पेपर को डिस्कस किया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए हमने सारे, और बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, तमाम चीज़ों को डिस्कस सॉल्व किया है। और इस वीडियो को आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। और किसी भी किस्म की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए कांटेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप इसके लिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें इसके लिए।